अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका लॉस ट्रेडिंग में क्यों होता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं। मैं एक अंकल को पर्सनली जानता हूँ, वो शाम को डेली मिलता हूँ उनसे। वो कहते हैं कि बेटा, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा इस वीडियो से एक टिप लेकर जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका लॉस ट्रेडिंग में क्यों होता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, कुछ कहते हैं कि वो इंडिकेटर ही खराब है, और कुछ लोग कहेंगे कि ऑपरेटर ने फिर से गेम बजा दिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना कितना ज़रूरी है। ऑपरेटर का कीड़ा नाम का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ट्राई किया था कि ऑपरेटर नाम का कीड़ा लोगों के दिमाग से निकाल पाऊँ। तो वो वीडियो आई बटन पे आ गया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट करना। मैं आदिश जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, आप सभी के सामने एक नई वीडियो सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं टोटली साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और इस सीरीज में आपको पता चलेगा कि हमारी मेंटल कंडीशंस हमारी ट्रेडिंग को कितना अफेक्ट करते हैं। अब तक आपने मेरे किसी भी सोशल हैंडल्स को फॉलो नहीं किया तो प्लीज सोशल हैंडल को फॉलो कर लेना। मैं पर्टिकुलरली धन पर ट्रेड करता हूं, तो आप लोग भी धन पर ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूं बहुत अच्छा ब्रोकर है, जितने फीचर धन प्रोवाइड करता है। अभी अभी इसने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसका नाम है डेक्स्ट। तो ये आपको बहुत ही 20 मिली सेकेंड में एक्सचेंज के पास अपने ऑर्डर भेज देता है। वैसे ही यूजुअल ट्रेडर्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो प्रिसाइज एंट्री के लिए, वो इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ चेकआउट धन। तो बात शुरू होती है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। बगल में आपको वो मीनिंग भी आ गया होगा, लेकिन अब मैं इसको समझाता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, जब भी हम एक रियल ट्रेड में होते हैं, उस दौरान हमारे इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप एक किसी ट्रेड में होते हैं, आपका जब स्टॉप लॉस जाने लगता है, तो आपको डर का फीलिंग होता है कि मेरा 2000 का लॉस हो जाएगा, 3000 का लॉस हो जाएगा, 4000 का लॉस हो जाएगा। और उसी प्रकार जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जाती है, तो आपको लगता है कहीं ये प्रॉफिट फिर से मेरा लॉस में ना बदल पाए। तो ये थिंकिंग और ये इमोशंस हर इंसान के दिमाग में आते हैं। तो इन्हीं इमोशन को डिकोड करने के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कभी ये बात सोची है कि मार्केट में दो ट्रेडर हैं, दोनों ट्रेडर सेम चार्ट्स देखते हैं, सेम प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, सेम स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं, लेकिन एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है और दूसरा डेली शाम को रोना रोता है कि यार मुझे भी प्रॉफिट हो रहा था। मिसकंसेप्शन ये होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी हमारे पास हो जाएगी तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंटरनेट पर हजारों स्ट्रेटजी हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सक्सेस डेटा कितना है? तो आप ये तो बिल्कुल ही अपने मन से हटा दीजिए कि हमारे पास हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। प्रॉब्लम कभी स्ट्रेटजी की नहीं होती, प्रॉब्लम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले दिमाग की होती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा 4 इमोशंस ट्रिगर करते हैं। पहला, ग्रीड, जिसको हम लालच कह देते हैं। मान लीजिए, ये कहावत तो सुनी होगी, लालच बुरी बला है। अगर हम इसी प्रिंसिपल को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे ना, तो हमारी ट्रेडिंग बहुत हद तक सुधर सकती है। मान लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी बोलती है कि मुझे आज 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन आप लालच के कारण 2000 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद भी आप बैठे रहते हो, उतने में आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। दूसरा हमारा मेजर इमोशन होता है फियर। हमें डर लगता है। मान लीजिए, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का डर, आपकी ट्रेड छूट जाने का डर। तीसरा सबसे बड़ा इमोशन होता है उम्मीद। आपने ये बात तो सुनी होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मतलब जब भी हमारे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस सिस्टम में डालकर नहीं रखते, वो स्टॉप लॉस अपने मन में डालकर रखते हैं। लेकिन मन वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद भी वो ट्रेड को एग्जिट नहीं करते। तो उनको उम्मीद होती है कि मार्केट एक बार मेरी प्राइस पर आएगा, या फिर मुझे एक बार प्रॉफिट तो मार्केट जरूर दिखाएगा, तो मैं। दूसरा सबसे बड़ा इमोशन होता है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब हिंदी में होता है पश्चाताप। आपको पछतावा हो रहा है कि यार वो ट्रेड ले लेता तो 1:2 का टारगेट, 3 का टारगेट, 4 का टारगेट हो जाता। रिग्रेट को हम ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लीजिए, आप मार्केट में बैठे हैं और आपसे धोखे धड़ाक से कोई ट्रेड छूट जाता है, तो आप उस छूटे हुए ट्रेड में पोजीशन बनाने के लिए कहीं भी एंट्री ले लेते हो। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, जब मैं अपनी ट्रेडिंग
ट्रेडिंग के इनिशियल फेज में था कि मैं ज़बरदस्ती ट्रेड लेता था, तो उसके कारण मुझे बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ा। मैं एक पर्सन को जानता हूँ पर्सनली लेवल पर, और हम लोग लगभग डेली ही साथ में बैठते हैं और अपने ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। उनका कैपिटल साइज थोड़ा बड़ा है, मेरा कैपिटल अभी है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि एज रेस्ट्रिक्शन के कारण मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो वो मुझसे डेली कहते हैं कि यार मेरा आज 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने लालच के कारण 11,000 रुपये का ही प्रॉफिट ले पाया। कभी 11,000 का हो रहा था तो मेरा 10,000 का ही बचा, 5,000 का ही बचा। मैं उनकी ये कहानी डेली सुनता हूँ, डेली मैं उनकी एक फोमो की कहानी भी सुनता हूँ। वो कहते हैं कि निफ्टी अगर मैंने 23,400 पर लिया होता, 500 पर लिया होता, तो निफ्टी 28,000, 26,000, ये सब हाइपोथेटिकल मार्क है, इनको डोंट कंसीडर एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। ये तो याद रखना, ट्रेडिंग कभी मुश्किल नहीं थी, हमने अपने हाथों से इसको मुश्किल बना के रखा था। आप कभी अकेले में बैठकर सोचना, और ये मत सोचना कि मैं ये माइक पकड़कर ज्ञान पेला कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आप गिनती के अपनी 4-5 इमोशंस सुधार लें तो ट्रेडिंग कितनी ही आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान 100% डिसिप्लिन हो सकता, मैं भी 100% डिसिप्लिन नहीं हूँ। कभी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी फोमो होता है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के साथ उस गलतियों को बहुत ही कम लेवल पर ला सकते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा इस वीडियो से एक टिप लेकर जाइए। 2 लाख रुपए है तो आपको 50,000 से ट्रेड करना है, बाकी की कैपिटल आपको मार्केट से बाहर कर देनी है, और वो 50,000 रुपए से आपको रिस्क मैनेज करना है और अपनी साइकोलॉजी पर फोकस करना है। आप बोलेंगे कि हम साइकोलॉजी पर फोकस कैसे करेंगे? देखिए, ट्रेडिंग कभी पढ़ाई नहीं जा सकती, ट्रेडिंग हमेशा सिखाई जा सकती है। तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डेवलप नहीं होगी। मैं अगर खुद का बात बताऊं, मैंने 20,000 रुपये मार्केट में डाले थे, तो वो मैंने 15 हफ्तों तक मार्केट में सस्टेन किए थे, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी साइकोलॉजी सुधारना चाहता था। मैं ये जो बातें बताता हूँ, मैं खुद भी वो बातें इस्तेमाल करता हूँ। आपको अभी तक आई बटन पर वीडियो आ गया होगा जिसने मेरी 15 हफ्ते की पूरी जर्नी कवर की है। मैंने 20,000 रुपये डाले थे और मुझे पता था कि वो 100% लॉस होंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उसमें नहीं बैठता था, लेकिन फिर भी मैंने वो पैसा डाला था ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरी साइकोलॉजी कितनी सुधरी। और मैं इस वीडियो में कहता हूं कि उस 20,000 रुपए से मैंने 20 लाख रुपए की चीजें सीख ली, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत हद तक रीसेट हो गई, सुधर गई। अब मैं दिन के एक ही ट्रेड लेता हूं। तो अगर हम ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी ही सुधार लेना, तो 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गई, और फिर जो 10-20% प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप मेरी ट्रेडर्स स्कोर स्किल देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हम बैक टेस्टिंग कैसे करते, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करते और स्ट्रेटजी कैसे बनाते। बीच बीच में थोड़ा प्रमोशन करना भी जरूरी है। यही था मेरे साइड से। अभी तक आपने अगर मेरे सोशल हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लेना। अभी ये साइकोलॉजी की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको कंटिन्यूअस इसमें वीडियो दिखेंगे, और धन पर अकाउंट जरूर खोल लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज आदित्य जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडीज, साइनिंग ऑफ। Caem